गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 27 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? तो हाल ही में फाइव आइज अलायंस है, ये चर्चा में रहा है। इसके सदस्य देश के बारे में बात करें तो 5 इसके सदस्य देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके देश शामिल है। इस फाइव आइज अलायंस का जो प्रमुख कार्य है वो खुफिया जानकारी एक दूसरे देश को साझा करना इसका प्रमुख कार्य है। और हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी समर्थक था और कनाडाई मूल का व्यक्ति था, इसकी हत्या का आरोप है ये भारत के ऊपर कनाडा है जो लगा रहा है। इस संबंध में कनाडा के द्वारा जो भारत का डिप्लोमेट था उसको कनाडा से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप भारत के द्वारा भी जो कनाडा का डिप्लोमेट है उसको भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। और कनाडा के द्वारा जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया गया है, इसने कनाडा ने यह कहा है कि ये जानकारी है जो हमें यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है इसके द्वारा प्रदान की गई है। तो ये इसलिए फाइव आइज अलायंस है, ये चर्चा में रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। I2U2 में शामिल देश के बारे में बात करें तो इसमें 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए देश है जो I2U2 में शामिल है। क्वेड सदस्य देश के बारे में बात करें तो इसमें भी 4 देश शामिल है, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल है। और क्वेड सदस्य देशों के मध्य में जो एक्सरसाइज होती है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में मालाबार जो एक्सरसाइज हुई है इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी की गई है। G7 के सदस्य देश के बारे में बात करें तो G7 के वर्तमान में 7 सदस्य देश है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड देश शामिल है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, इसकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स 2023 का आयोजन है इसका आयोजन है जो भारत के अंदर नहीं हुआ है। ब्रिक्स 2023 का आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और हाल ही में ब्रिक्स के जो नवीनतम सदस्य देश बने हैं वो 6 नवीनतम सदस्य देश है, ये ब्रिक्स के बने हैं। एससीओ का नवीनतम सदस्य है ये ईरान बना है। ईरान है जो एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है। एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश है ये मिस्र बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी को पता है कि 19वें एशियाई खेल है ये चीन के होंगजू नामक प्रांत में खेले जा रहे हैं और इसमें भारत के द्वारा 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक है जो जीता गया है। ये 41 वर्षों के बाद जो स्वर्ण पदक जीता है ये घुड़सवारी में जीता है। घुड़सवारी में इससे पहले भारत के द्वारा 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे इसमें 3 गोल्ड मेडल है ये घुड़सवारी में जीते थे। और जो 1982 में एशियाई खेल को आयोजन हुआ था ये भारत के अंदर हुआ था, तो 3 गोल्ड मेडल है जो 1982 में घुड़सवारी में भारत के द्वारा जीते गए थे। और हाल ही में जो चौथा गोल्ड मेडल घुड़सवारी में जीता गया है वो 19वें एशियाई खेलों में जीता गया है। ओवरऑल बात करें तो 19वें एशियाई खेलों में ये भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल है जो भारत के द्वारा जीता गया था। और जो दूसरा गोल्ड मेडल है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है इसके घुड़सवार के बारे में बात करें तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति, ये 4 घुड़सवार है जो इस घुड़सवारी में शामिल थे। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन है जो चीन में हो रहा है, तो चीन का जो होंगजू नामक प्रांत है इनमें इनका आयोजन हो रहा है। और यदि इसके शुभंकर के बारे में बात करें
तो चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान इसका शुभंकर है। और भारतीय दल का जो इसमें ध्वजवाहक था वो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक था। 18वें एशियाई खेलों के बारे में बात करें तो 18वें जो एशियाई खेल है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होते हैं। साल 2018 में खेले गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललटो बातें और ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है जो भारत के द्वारा जीते गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये गोवा के अंदर होगा, और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये गुजरात के अंदर होता है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है ये उत्तराखंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में बात करें तो ये 22 है। इनका आयोजन है जो बर्मिंघम यूके के अंदर होता है, और इसमें भारत के द्वारा टोटल 61 पदक जीते गए थे। 61 पदक में 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक और 23 इसमें कांस्य पदक है जो जीते गए थे। तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 इसमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के द्वारा टोटल 61 पदक है जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीते गए थे। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है तो ये आयोजन है जो कतर के अंदर होता है, और इसमें विजेता के बारे में बात करें तो 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता रहा है वो अर्जेंटीना रहा है। और हाल ही में जो 9वां फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है, 9वां महिला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है, इसका विजेता है जो स्पेन रहा है और उपविजेता है जो इसमें इंग्लैंड रहा है। और 9वें महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन होता है। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता के बारे में बात करें तो जर्मनी इसका विजेता रहा है और उपविजेता है जो इसमें बेल्जियम रहा है, और इसकी मेजबानी है जो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो पहली बार भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है, और इसमें भारत की तरफ से जो भाग लिया है वह INS सह्याद्री जहाज के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE के मध्य में भी युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन भी पहली बार हुआ है, और इसका आयोजन है जो ओमान की खाड़ी में होता है, और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया था वो INS तरकस के द्वारा भाग लिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां जहाज है यह INS महेंद्रगिरी है, और जो छठा जहाज था वह INS विंध्यगिरी था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो INS विक्रांत है। INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है यह INS अर्नाला है। तलवार जायद अभ्यास है ये भारत और UAE के मध्य में आयोजित होता है, और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1980 में मनाया गया था, और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो टूरिज्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यटन संगठन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो मैड्रिड स्पेन में है, तो इसी के द्वारा ये विश्व पर्यटन दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। यदि सितंबर माह के अन्य दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस है ये 7 सितंबर को मनाया गया है। इंटरपोल के द्वारा घोषणा की गई थी कि 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये मनाया जाएगा, बिकॉज इंटरपोल की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1923 को होती है। इसी उपलक्ष्य में इंटरपोल के द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए गए हैं। इसी फलस्वरूप 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाने की घोषणा है ये इंटरपोल के द्वारा की गई है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 16 सितंबर के बारे में बात करें तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर और देखेंगे। IUCN का हेडक्वार्टर है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में है।
इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है ये द हेग नीदरलैंड में है। यूरोपीय यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एसएससीओ का हेडक्वार्टर है ये बीजिंग में है। WWF का हेडक्वार्टर है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और UNFCCC के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये बोन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा है, ये सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये घोषणा की गई है। 52वां जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था ये आशा पारेख को प्रदान किया गया था। 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत को प्रदान किया गया था। और 50वां है ये अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल है ये प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1969 में होती है। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये देविका रानी को प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये नीलमणि फूपन को प्रदान किया गया था। हाल ही में व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में सरस्वती सम्मान है जो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास सूर्य वंशम के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। उनका उपन्यास तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। और हाल ही में जो 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार है जो प्रदान किए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये कृति सनन और आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। पॉपुलर फिल्म के बारे में बात करें तो RR है। और फीचर फिल्म का अवार्ड है ये रॉकेटरी को प्रदान किया गया है। हिंदी फिल्म का अवार्ड है जो सरदार उधम सिंह फिल्म को प्रदान किया गया है। तो ये 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो हाल ही में नई दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये प्रारंभ की गई है। ये बस है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है। और इसकी शुरुआत है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इंडिया गेट से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो फ्यूल का निर्माण होने वाला है ये फरीदाबाद हरियाणा में इसके फ्यूल का निर्माण होने वाला है। और इसकी जो क्षमता है इसमें 4 सिलेंडर है जो 30 किलोग्राम के रखे जाएंगे जो कि 3.5 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है। और जो 12वीं महारत्न कंपनी थी वो REC थी। तो REC थी, सॉरी REC है जो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी थी। नवीनतम नवरत्न कंपनी है ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को बनाया गया है। ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसके द्वारा ही यूरिया गोल्ड का निर्माण किया गया था। यूरिया गोल्ड है, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है। मोटो जीपी रेस का टाइटल स्पॉन्सर है ये इंडियन ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ चेतन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में चेतन जलविद्युत संयंत्र परियोजना है इसे सिक्किम का जो मंगन जिला है इससे प्रारंभ किया गया है। और इसको शुभारंभ किया है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी क्षमता है जो 3 मेगावाट की इसकी क्षमता रहने वाली है। और इसे रन ऑफ द रिवर प्लांट के नाम से जाना जाएगा, मतलब नदी को रोककर ये परियोजना है जो प्रारंभ की गई है। नदी के बारे में बात करें तो ये चाग याऊ नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 400 फीट पर इस परियोजना को स्थापित किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा है ये 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में प्रदान किया जाता है। सिक्किम में विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो टोटल सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है जो कि न्यूनतम है। न्यूनतम विधानसभा सीट है ये सिक्किम में है। और भारत में यदि न्यूनतम विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो वो पुदुचेरी में है।
भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है ये सिक्किम है, और सर्वाधिक जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो नाथुला दर्रा और जेलापला दर्रा है, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो जीपी 2023 के विजेता कौन है? तो हाल ही में मोटो जीपी रेस है, इसका आयोजन है जो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में होता है। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ है, और इसका विजेता के बारे में बात करें तो मार्को बेचेजी है जो इसके विजेता रहे हैं, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, और इनके द्वारा जो भाग लिया गया है ये मुनी VR46 टीम से ये खेले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में एशिया कप 2023 खेला गया है, इसकी विजेता टीम है जो भारत इसकी विजेता टीम रही है। भारत के द्वारा श्रीलंका को फाइनल में हराकर एशिया कप का जो खिताब है जो जीता गया है। भारत के द्वारा 8वीं बार ये एशिया कप है जो जीता गया है। फाइनल मुकाबला है जो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के अंदर होता है। और इस एशिया कप का यदि होस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा एशिया कप 2023 को संयुक्त रूप से होस्ट किया गया है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच है जो मोहम्मद सिराज रहे थे। यदि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो वो कुलदीप यादव रहे थे। WPL 2023 का विजेता के बारे में बात करें तो मुंबई है जो WPL 2023 के विजेता रही है। WPL का ये पहला संस्करण खेला गया था। इस पहले संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है, ये WPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी थी। 3.4 करोड़ रुपए में RCB टीम के द्वारा इसको खरीदा जाता है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत है जो इसका विजेता रहा है। ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण खेला गया था, और इसकी उपविजेता टीम है जो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा था। और इसका आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन होता है। IPL 2023 के बारे में बात करें तो ये 16 संस्करण खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग है जो इसकी विजेता रही है, और गुजरात टाइटंस है जो इसकी उपविजेता रही है। IPL 2023 का सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है, और ऑरेंज कैप है जो IPL 2023 में शुभमन गिल को प्रदान किया गया था, और पर्पल कैप का जो खिताब है ये मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जापानी कंपनी यूनिक्लो के द्वारा भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर है ये कैटरीना कैफ को बनाया गया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर और देखेंगे। पेप्सी को इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है यह रणवीर सिंह है। ICC के द्वारा हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। इंफोसिस के द्वारा हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुरुष वर्ग में बात करें तो पुरुष में ब्रांड एम्बेसडर है जो राफेल नडाल को बनाया गया है, और महिला में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये ईगा स्वाटेक को बनाया गया है। ईगा स्वाटेक है ये पोलैंड की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर है ये आलिया भट्ट है। गुच्ची के द्वारा भी भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर है ये आलिया भट्ट को बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर है ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में चाक परियोजना है ये चर्चा में रही है, इसका संबंध है जो छत्तीसगढ़ से है। शिक्षा में सुधार के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें जो सहायता कर रहा है जो भारत सरकार है, और विश्व बैंक है जो इसमें सहायता कर रहा है। विश्व बैंक के द्वारा इसमें 2500 करोड़ रुपए है जो 5 वर्ष के लिए प्रदान किए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में लाडली बहना आवास योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, और नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये दोनों योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 17 सितंबर को बर्थडे था, इस बर्थडे के दौरान इन दोनों योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ की गई है। मिष्टी योजना है जो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है। और हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है जो ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? जो ओसिरिस रेक्स मिशन है ये क्षुद्रग्रह से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो हाल ही में जो 19वें एशियाई खेल खेले जा रहे हैं
इसमें भारत के द्वारा जो अपना पहला स्वर्ण पदक जीता गया है ये निशानेबाजी में जीता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये यूएनओ को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अत्याधुनिक युद्ध टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण है जो इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो हाल ही में भारत के 75% गांवों के द्वारा ओडीएफ प्लस का दर्जा है जो प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बार्क के निदेशक पद पर विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो कर्मा पूजा महोत्सव है ये झारखंड में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रोबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? तो पश्चिम बंगाल में खोजी है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो कला क्रांति मिशन है ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।